राजा दशरथ ना तो नपुंसक थे और ना ही उनकी संतान नियोग से हुई। दशरथ के पास सब कुछ था, यद्यपि फिर भी वे असंतुष्ट थे। उनके जीवन में प्रत्येक वस्तु की उपस्थिति को मानो एक ही वस्तु की अनुपस्थिति ने ढंक दिया था। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी 353 रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से एक भी पुत्र नहीं था। कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी दशरथ की प्रमुख रानियां थीं। राजा ने अन्य 350 राजकन्याओं से बहुत ही प्रतिकूल व कठोर परिस्थितियों में विवाह किया था। भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार परशुराम जी आवेश में निकल पड़े। वे कुछ क्षत्रियों द्वारा की गई भूल के फलस्वरूप सारी धरती के क्षत्रियों को विनष्ट करते जा रहे थे। परशुराम पूरे संसार की प्रदक्षिणा पर थे और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक क्षत्रिय को काल के गाल में पहुंचा देते। यद्यपि उन्होंने उस क्षत्रिय को स्पर्श नहीं किया था जो स्त्रियों से घिरा था अथवा अपना विवाह संपन्न करवा रहा था। एक राजा को नारिकवच का नाम दिया गया क्योंकि उसने अपनी प्राणरक्षा के लिए अपने आसपास नग्न स्त्रियां खड़ी करवा दी। उन्हें देखकर परशुराम जी चकरा गए और उनके पास उस राजा को छोड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वहीं दूसरी ओर दशरथ ने विवाहों का आश्रय लिया। जब भी उन्हें परशुराम जी के किसी स्थान पर आने का संदेह होता तो वे जिस भी स्थान पर होते उस राज्य की कन्या से अपना विवाह समारोह आरंभ करवा देते। परशुराम न तो उनसे कभी युद्ध कर सके और न ही उन्हें मार सके क्योंकि वे अपने विवाह के कार्यक्रम में होते। परशुराम अपने अभियान के दौरान अयोध्या के आसपास से 350 बार निकले और दशरथ ने उतनी ही बार मृत्यु को छला। इस प्रकार उनके पास 3 प्रमुख रानियों सहित 350 रानियां भी आ गईं। राजा दशरथ के 3 नहीं 353 रानियां थीं। वन गमन के लिए जब राम अपनी माताओं से विदा लेने जाते हैं तब रनिवास में राजा दशरथ की 350 और पत्नियां हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 39 सर्ग 3 पटरानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। इस प्रकार कुल 353 रानियों का उल्लेख है।